Good afternoon, students. Myself Jitendra Kumar. Today we will discuss about the Indian Constitution. आज जो है हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान का मूल स्रोत और उसकी प्रस्तावना। आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट और मैं हूं जितेंद्र कुमार। मैं शुरू करूं इसके पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के मूल स्रोत। तो भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा वो इंडियन जो है एक्ट 1935 मतलब भारतीय शासन अधिनियम 1935 का सबसे ज़्यादा भारतीय संविधान पर प्रभाव पड़ा। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स हैं उनको अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहाँ के संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में जो न्यायिक पुनर्अवलोकन, ठीक है, और न्यायिक पुनर्अवलोकन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया, न्यायालय की सर्वोच्चता, ये सभी न्यायालय से संबंधित जो टॉपिक थे वो अमेरिका के संविधान से लिए गए। ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया और भारत में वित्तीय आपात, इसको भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत में संसदात्मक प्रणाली, भारत में जो संसदात्मक प्रणाली है वो है, और भारत में जो संसद है वो 2 सदनों में है। कितने सदनों में है? 2 सदनों में। एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। ठीक है। तो भारत में जो संसदीय प्रणाली वो द्विसदनात्मक है। ठीक है, द्विसदनात्मक है। तो संसदीय प्रणाली जो भारत की है उसको ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। भारत में जो लॉ फॉर्मेशन यानी कि विधि निर्माण की प्रक्रिया है उसको भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। भारत में जो एकल नागरिकता का प्रावधान है उसको भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है। इसके आगे अगर हम बढ़ें तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो आय से संबंधित मामला है, नीति निर्देशक तत्व आय से जुड़ा हुआ मामला है, इसको आयरलैंड से लिया गया है। किससे लिया गया है? आयरलैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान के संविधान से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया था। जो मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, उनको रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से। ठीक है। भारत में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ वो जर्मनी से ली गई हैं, जर्मनी के संविधान से। इसके अलावा संघ सूची एवं राज्य सूची में जो विषय हैं उनको कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है और समवर्ती सूची है उसको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है। आगे बढ़ें तो हम देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अगर हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो इसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें पहला संशोधन 1976 में हुआ। कब हुआ? संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन 1976 में हुआ, जो कि भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन था। और इसमें इस संविधान संशोधन में 42वें संविधान संशोधन में और प्रस्तावना के पहले संशोधन में 1976 में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में। इन 3 शब्दों को जोड़ा गया। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि भारत में किसी एक विशेष धर्म का समर्थन नहीं किया जा सकता। संविधान की उद्देशिका में संशोधन, 42वें संविधान संशोधन
अधिनियम में किए गए, वही 1976 में। भारत एक गणतंत्र राज्य है, यानी कि यहाँ डेमोक्रेसी है। यहाँ जो है कोई वंशानुगत शासक नहीं बनता है, मतलब कि रानी के पेट से पैदा होने वाले बच्चे को शासक नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पब्लिक के वोट से, डेमोक्रेसी से शासक बनते हैं। लोक कल्याण शब्द जिसका अर्थ कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना है, यह शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े तो भारत के शासन की शक्ति जनता के पास है, यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहती है। संविधान की प्रस्तावना में देश को, मतलब जो संविधान की प्रस्तावना है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को दो ही शब्दों से संबोधित किया गया है, भारत और इंडिया। इसके अलावा देश को किन्हीं दूसरे शब्दों से संबोधित नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के किसी भी उपबंध में, उद्देश्य या प्रस्तावना में मोटा मोटा संशोधन किया जा सकता है। समाजवाद का अर्थ सामाजिक न्याय से है। प्रस्तावना में कुल एक संशोधन हुआ है जो 1976 में हुआ। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। साथियों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, संविधान और उसके स्रोत से संबंधित है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को जब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।